साथियों, खबर गांव तक देख रहे हैं आप और मैं हूं सत्येंद्र कुमार सिंह। और हमसे बात करने के लिए एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो कह सकते हैं कि युवाओं में आज से 10 साल पहले पंचदेवरी के युवाओं में इन्होंने क्रांति लाने का काम किया था। और यहाँ तक कि इन्होंने अपने नौकरी को दांव पर लगाकर समाज सेवा चुना था। आप लोग को बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस में इनकी बहाली हुई थी, लेकिन इन्होंने नौकरी न करके समाज सेवा करना चुना था। यहाँ तक कि पंचदेवरी प्रखंड में इन्होंने जिला परिषद प्रतिनिधित्व भी किया है, यानी कि इनकी माता जी लगातार 5 साल तक जिला परिषद सदस्य रही हैं और इनके इन्होंने ही उनका प्रतिनिधित्व किया और आज भी समाज में लगे रहते हैं। और पंचदेवरी के नाम से ही पीसीएस पब्लिक स्कूल इन्होंने खोला है, जो पुरानी कचहरी है उसके सामने। और इनका चूँकि यहीं पर इनका आवास भी है और बहुत ही पहले से इनके परिवार में विद्यालय का संचालन होता रहा है। इनके दादाजी, इनके पिताजी, ये लोग भी विद्यालय का संचालन करते हैं, तो अपने परंपराओं को भी इन्होंने जो है कि कायम रखने का काम किया है और समाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, चाहे कोई भी बात हो, और बड़े ही गर्मजोशी के साथ अपनी बातों को रखते हैं। और इन्होंने एक मुहिम छेड़ा है जो आप लोग देखते हैं, पंचदेवरी से सोनपुर को जाने वाली जो रेलवे जो पटरी है, जो सड़क है, उसको लेकर के, उसका विस्तार को लेकर के इन्होंने मुहिम छेड़ने का काम किया है। और शायद वो कल से ही है। क्या है मामला, क्यों इन्होंने इनके मन में आया और क्यों जो है कि रेलवे को ही इन्होंने चुना और रेलवे पर काम करने का प्रयास इन्होंने किया, इन तमाम चीज़ों पर के लिए हमसे बात करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत करेंगे सुधांशु जी, क्या हाल चाल है? जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस खबर को खबर गांव तक के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का आपने जो प्रयास किया है, इसके लिए हृदय की अनंत गहराइयों से आपको साधुवाद, धन्यवाद। ये रेलवे विस्तारीकरण के लिए जो हमने फैसला किया, ये हमारी फैसला नहीं है, ये हमारे पूर्वजों के द्वारा देखा हुआ स्वप्न है। और ये स्वप्न जो देखा गया था, ये 70-80 के दशक से चलता आ रहा है। मेरे दादाजी के द्वारा लगातार मंत्रालयों को चिट्ठी लिखी जाती थी, उधर से जो आता था, लेटर आता था मंत्रालयों की तरफ से, उसमें बोला जाता था कि बजट की कमी है। और ये उस समय सरकार अपनी व्यवस्था दिखाती थी कि बजट के कारण इस रेलवे जो विस्तार है, इस प्रस्ताव को अभी पूरा नहीं किया जा सकता है। तो लगातार ऐसे पत्राचार हुआ। 98 में जब राम नाईक जी रेलवे राज्य मंत्री थे, उस समय भी लगातार कई सारे पत्र आए और उस पत्र के अवलोकन में पूर्वोत्तर रेलवे ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी कि जैसे ही फंड की उपलब्धता होती है तो निश्चित रूप से इस रेलवे के विस्तार के लिए हम लोग सोचेंगे। लेकिन जब 2004 में जब लालू जी रेल मंत्री बने, उस समय उस प्रस्ताव को एक मूर्त रूप देने का मौका मिला उनको और दिए, लेकिन वो एक आधा अधूरा रहा और पंचदेवरी में आके हाल्ट के रूप में स्टॉपेज मिल गया इसको। जो भटनी तक जोड़ने का प्रस्ताव था वो भटनी तक जुड़ा नहीं। और जो मेरे दादाजी का जो स्वप्न था, पंडित महंत किशोर पांडे जी का, जो उनके समकालीन व्यक्ति आज भी होंगे वो जरूर बताएंगे जब उनसे पूछा जाएगा। तो उस समय ये मुहिम था कि कम से कम इसे सरदार नगर गोरखपुर में इस रेलखंड को जोड़ा जाए, जो मैप था, क्योंकि बीच में बुद्ध सर्किट इसका नाम जो देना था और बुद्ध रेलवे पथ, और बीच में जो कुशीनगर आता है उसको जोड़ते हुए आगे ले जाना था, इसे सरदार नगर में जोड़ना था। तो अभी ये यहाँ पर रुका हुआ है पंचदेवरी में और मैं चाहता हूँ इसे आगे बढ़ाया जाए। बुद्ध रेल मार्ग का जो सपना अधूरा रह गया है, उस सपना को पूरा करने के लिए अपने दादाजी के उठाए गए उस चुनौती को इन्होंने स्वीकार किया और आज जो है कि ये मुहिम छेड़ने निकल चुके हैं और हस्ताक्षर अभियान से शुरू होगा। कब से हस्ताक्षर अभियान, कहाँ से शुरू करवाने वाले हैं? कल गंडक कॉलोनी से हम लोग बैठेंगे, वहाँ पे जो प्रबुद्ध लोग हैं वहाँ आएंगे और एक वहाँ से हस्ताक्षर अभियान का शुरुआत होगा। लगभग 15 दिनों तक हस्ताक्षर अभियान चलेगा, 10 अगस्त तक। उसके बाद हम लोग इसके पूरे हस्ताक्षर को जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे, फिर से उसका प्रतिलिपि सांसद महोदय को देंगे। उसके बाद हम प्रयास करेंगे कम से कम देवरिया सांसद को भी ये प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि ये दोनों पैदल करने वाले हैं आपको। केवल हम लोग गोपालगंज जिला पद यात्रा करेंगे, ये जो हस्ताक्षर है उसको गोपालगंज जिला जाएंगे और पैदल जाएंगे। लेकिन हम लोग जो देवरिया होगा वो हो सकता है कि साधन से हम लोग जाएं, क्योंकि देवरिया सांसद को भी जिला में जितने भी पदाधिकारी और सांसद विधायक हैं उनको आप जो है कि पैदल जाकर के देने। हाँ, ये पैदल जाकर हस्ताक्षर को सुपुर्द करेंगे, क्योंकि ये जनमानस की भावनाएं क्या कहती हैं और
और यहाँ के जो प्रत्येक स्कूलों में, प्रत्येक जो सार्वजनिक जगह हैं, हर जगह जाकर हम लोग हस्ताक्षर जुटाने का काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग चाहते हैं रेलवे का संचालन हो, जिससे सुगमता बढ़े और क्षेत्र के विकास हर तरह से, शिक्षा है, स्वास्थ्य, हर तरह से जुड़ा होगा ना। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आसपास में ये बीच का मार्ग है और सबसे प्रसिद्ध जगह कुशीनगर जो इंटरनेशनल टूरिज्म है, उस इंटरनेशनल टूरिज्म को बढ़ावा मिले और ये हमारे जो बुद्ध मार्ग है इसको मूर्त रूप मिले, कम से कम कुशीनगर होते हुए। जहाँ जोड़ना है, या तो देवरिया जोड़ दे कुशीनगर से, या आप सरदार नगर जोड़ दे। हम चाहते हैं कम से कम ये मार्ग आगे बढ़े और इसको एक मूर्त रूप मिले। वाह, तो इनके सोच को सलाम करेंगे और आप लोगों से भी गुजारिश करेंगे कि इनके सोच में अगर आपको अच्छा लगता है कि अच्छे सोच रहे हैं और आप भी चाहते हैं कि बुद्ध मार्ग जो है प्रबल रूप से यहाँ पे जो भूमिगत हो गया है, सबका सपना था, सबको सबने सपना देख लिया था कि भाई रेलवे पर जब मिट्टी गिर रही थी, जब पटरियाँ बिछ रही थी, तो सबके मन में था कि ये गोरखपुर अब हमको जो है कि यहीं से चले जाएंगे, हम लोग भटनी चले जाएंगे, लेकिन ये पंचदेवरी तक सीमित रह गया। तो ये भूमिगत चीज़ों को ये ओपन करना चाहते हैं और इनका ओपिनियन है कि भाई इस बुद्ध मार्ग को जो है कि प्रबल रूप दिया जाए और आप लोग भी इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं तो इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे लोग जुड़ें और कैसे जो कि कब कब किस माध्यम से आप लोगों को इकट्ठा करेंगे और कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो कल से शुरुआत है गंडक कॉलोनी से, तो 11 बजे मैं आग्रह करता हूँ जो भी हित मित्र दोस्त हैं जो चाहते हैं कि हाँ इस पे लड़ाई लड़ें, हम लोग आंदोलन चलाएं और हस्ताक्षर अभियान को मजबूती से आगे करते हुए और फिर से हम इस पे प्रबल रूप से डीएम साहब से मिले, तो इस पर आप पहले 11 बजे कल आइए और हस्ताक्षर अभियान का हिस्सा बनिए। और साथ ही साथ देखिए एक और चाहिए, जब तक ये इस मार्ग का विस्तारीकरण नहीं हो रहा तब तक कम से कम पंजौरी से यहाँ से 1-2 और डेमो चला दिया जाए, कोई 2-4 और वहाँ चलाया जाए, कम से कम सुबह में 10-11 बजे कोई चलाया जाए, सायंकालीन 5-6 बजे चलाया जाए, कम से कम 2-3 प्रचालन होना चाहिए, तब जाके लगेगा कि हाँ ये रेलवे स्टेशन है। ये तो केवल एक मूर्ति बना दिया गया, स्टैचू खड़ा है केवल प्लेटफॉर्म का। यहाँ से सुबह में गाड़ी जाती है, अभी कभी पोस्टपोन हो जाती है, तो ज़रूरी है कि कम से कम यहाँ से 1-2 ट्रेनें जो पैसेंजर ट्रेनें हैं चला दी जाएं, जिससे कम से कम यात्रियों के लिए सुगमता हो। बहुत लोग तो इस रेलवे के भरोसे रहते भी नहीं है, बहुत लोग बस से चले जाते हैं पटना। नहीं, सुबह में आप जाएंगे तो 100 और 150 लोग यहाँ से पटना के लिए गाड़ी सुबह हम पकड़ते हैं, लेकिन ट्रेन नहीं मिलेगा तो लोग बस से ही नहीं जाएगा, बस निकल जाते हैं। तो इसलिए इसको चलाना जरूरी है कम से कम। और 1-2 रहता ट्रेन तो शायद लोगों को ये लगता है कि चलिए वो छूट गया तो हम उससे जाएंगे, लोग का प्रचलन जो है आवागमन शुरू रहता। लेकिन बहुत लोग ये सोचते हैं कि भाई कल नहीं गया था, पोस्टपोन हो गया था, आज जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये समस्या है, इसलिए हम चाहते हैं कि एक निश्चित रूप से एक इसका ये तैयार रहे, नियम रहे कि हाँ आज चलना है इस समय तो इस समय चलेंगे, तो 2-3 कम से कम पैसेंजर ट्रेनें यहाँ से चालू हो जाएं और इसका विस्तार हो। तो इस पर हम लोग कल से एकदम बढ़िया से दुरुस्त तरीके से लेंगे। और आपको भी धन्यवाद, और आप भी जिसको जानते हैं उनको बुलाया जाए, उनको आप बुलाएं, हम बुलाएं, सब लोग मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। रेलवे का विस्तार चाहते हैं और ये चाहते हैं कि पटरियाँ और गोरखपुर तक दौड़े, तो इनके मुहिम से जुड़िए। और आप लोगों से एक बात और बता दें कि पंचदेवरी से जो हाजीपुर जाने वाली जो ये रेल मार्ग है, ये बस कहने मात्र का रह गया है और करोड़ों अरबों खरबों का खर्चा सिर्फ एक ट्रेन दौड़ा करके, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो आप भी चाहते हैं अपने सांसद, अपने संसद भवन में आपका ये बात गूंजे, आपका हस्ताक्षर वहाँ जो है कि प्रत्यक्ष रूप में उनके सामने दिखाई दे, तो आइए इस मुहिम से जुड़िए और बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी लोग चाहते हैं कि पंचदेवरी के साथ साथ पूरे इस क्षेत्र का विकास हो, तो इस मुहिम से जुड़िए और दबा के शेयर कीजिए। अगले वीडियो में अन्य खबर के साथ मुलाकात होगी, तब तक खबर गांव तक देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद।